हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ये रहेगा पार्ट सी और इसमें दो ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी में सॉल्व किए, तो उस वीडियोस को भी जरूर देखना यार। अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर देना जरूर। और ये रहा आपके सामने 12 नंबर प्रश्न, और ये रहा डायग्राम भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी का भी दिया हुआ। हमने दोनों का मिश्रण लिया है। एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी आपके पास दिख रहा है, और उसमें एक चीज दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसके अंदर ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके एक है अंदर सर्कल, ठीक है। और इसकी एक साइड दी हुई है 6, एक दिए और इसका रेडियस दिया हुआ 4। रेडियस बोले तो 4, रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक रफ सा डायग्राम है। फाइंड द साइड ए बी, ये वाली साइड फाइंड कर दो, ये वाली और ये वाली, ये चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेते हैं, डायग्राम को रेंज में लेते हैं, डायग्राम को रेंज में लेते हैं। तो ये आपके सामने एक प्रश्न और ये एक डायग्राम, खतरनाक, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ये रही आपके सामने डायग्राम, और इसमें मैं लूंगा एक अंदर की तरफ एक सर्कल। ये रो भला है बुरा है जैसा भी है, अपना सर्कल ये अपना है। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, ए बी सी, ए बी और ये है आपका सी, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट क्या है डी, और ये पॉइंट क्या है ओ, ये पॉइंट क्या है ओ, ठीक है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद डायग्राम अब आपके सामने है। और ये कह रहा है 6 है, यहां से यहां तक ये कह रहा है 6 है, ठीक है। ये यहां से यहां तक 8 है। आपको दूसरी दो साइडें निकालनी है। रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका पहला पहलू देखते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे पॉइंट ई कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट एफ कर लेंगे। ई पॉइंट हो गया और ये एफ हो गया। ये 6 है, तो टेंजेंट टू ए सर्कल के साथ ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये पॉइंट ये हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं एक्स। ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर वाला भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा 8। टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x प्लस 8, क्या हो जाएगा x प्लस 8। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x प्लस 6, ठीक है, ये x प्लस 6। और ये क्या हो जाएगा आपका 8 और 6 14। पहले एक हमने डायग्राम बना लिया, एक सिंपल सा ये बना लिया। अब इसके करते हैं हम लोग 3 हिस्से, ठीक है। 3 हिस्से करेंगे तो मैं एक ट्रायंगल बना दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा ये करते हैं बड़ा, इसको इसके साथ जोड़ते हैं ऐसे, इस तरह इसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो हो गया आपके पास 3 साइड, 3 ट्रायंगल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास, और इसका जो रेडियस है आपका, चलो ये उठाते हैं पेन, ठीक है। तो रेडियस ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया ना। और ये यहाँ से ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस रेडियस का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है। कितने सेंटीमीटर है, 4। यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, ठीक है। तो तीनों तरफ से ये क्या है, 4 4 है। तो आपके पास 3 ट्रायंगल है, ठीक है। नोट करना, पहली ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल ये हो गई, और ये होगी आपकी तीसरी ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल है। तो अगर आप बड़ी ट्रायंगल को तोड़ोगे, बड़ी ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, ए ओ सी। बड़ी ट्रायंगल क्या है, ए ओ सी। पहले बड़ी ट्रायंगल को ही हम लोग देखते हैं, इसको करके, ए ओ सी नहीं, ए बी सी, ए बी सी। अगर ए बी सी की बात करें तो हमारे पास 3 चीजें हैं। ए बी सी की बात करें तो ये 3 चीजें हैं, ध्यान से देखना आप सभी को। ये x प्लस 8 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x प्लस 6, x प्लस 6, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 14 है, ठीक है।
तो पहले तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी तो बाद में। तोड़ने का जो सिलसिला है वो मैंने बना दिया है, वो बाद में। पहले इसको देखते हैं, पूरी ट्रायंगल ए बी सी को, ए बी सी को। ठीक है, तो आपके पास ये जो तीनों साइड दी, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। ए की वैल्यू क्या होगी, x+6, बी की वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई, सी की वैल्यू क्या होगी, x+8। ये जो डायग्राम है इसका यूज मैं बाद में करता हूँ, ठीक है, मैंने बना के रख दिया, आपको दिखा दिया। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, s = a+b+c/2, यही होता है। a की वैल्यू क्या है, x+6, b की वैल्यू क्या है, 14, b की वैल्यू क्या है, 14, c की वैल्यू क्या है, x+8/2। ये क्या हो जाएगा, x और x 2x हो गया, 14 6 b 28/2। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करोगे, 2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या रहेगा, x+14/2। मतलब जो s की वैल्यू होगी, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास, x+14। अब हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहले हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। ए बी सी, अंडर रूट करोगे, s, s-a, s-b, s-c, क्लियर। अब अंडर रूट डाल दिया मैंने फिर से। s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू मेरे पास क्या है, x+14 पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, x+14 रख दिया मैंने। s की वैल्यू फिर x+14 माइनस a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, x+6 ब्रैकेट में डाल के, x+6। ठीक है, ये हो गया। अब s की वैल्यू फिर x+14, b की वैल्यू क्या है, 14। अब फिर x+14, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू क्या है, x+8, x+8। ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, फिर अंडर रूट डाला, x+14, x+14 साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 6, प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसिल हो गया, x हो गया, x+14 माइनस का x माइनस का 8, स्क्वायर रूट ऑफ x+14, ये कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 क्या हो गया, 8, 14 में से 8 गए 6। तो ये मैंने बना के रख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू। ये कौन सी ट्रायंगल का वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ये है अपने पास वैल्यू। ये मैंने पहली एक वैल्यू बना के रख ली। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब हम ये ट्रायंगल को उठाएंगे, इसको मैं करता हूं कॉपी। यहां पे करते हैं हम लोग इसको पेस्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम को पहले लेके जाते हैं यहाँ पे, एक मिनट बच्चे, ये सारी उठा लें हम लोग डायग्राम। टेक्नोलॉजी कई बार गलत पड़ जाती है। नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा, मेरा शक्ल भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको एकदम सही है।
ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास जो ABC ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसकी अगर बात करो 3 हिस्सों से बनी हुई है। एक एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये रही आपकी। अगर मैं आपको दिखाऊं ये यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना, फिर बच्चे ध्यान से देखना, ये ऐसे, ये होगी आपकी फर्स्ट, ठीक है, ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद एरिया ऑफ फर्स्ट हो गया, एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, 3 से बना हुआ है। पहले मैंने जो दिखाया उसको दिखाता हूँ। फर्स्ट दिखाया अभी मैंने आपको, तो फर्स्ट का जो बेस है, फर्स्ट का बेस, ये आपकी फर्स्ट ट्रायंगल है। इसका जो बेस है, बेस कितना है, x+6, कितना है, x+6, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, पहले का ये वाला कितना है, 4, कितना है, 4, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकंड, सेकंड देखना, फिर यहां से ये रहा सेकंड, ठीक है, जिसका जो बेस है, बेस क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, ये 14। तो जो सेकंड है, सेकंड का बेस कितना है, 14, और परपेंडिकुलर कितना है, 4 ही है। ये हो गया आपका सेकंड ट्रायंगल। अब है तीसरे की बारी, ठीक है। तो तीसरा देखोगे सारे, तीसरे को दिखाते हैं इस कलर के साथ, ग्रीन के साथ दिखा देते हैं आपको। ये देखो, दिखा, ग्रीन कलर के साथ। तो इसका बेस कितना है, ये वाला, यहां से यहां तक x+8, और इसका परपेंडिकुलर भी क्या है, 4, और ये क्या है, थर्ड, ठीक है। बस अब तो हो गया काम। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या है, सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले हैं, मतलब बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ, बेस क्या है पहले का, x+6 इंटू हाइट 4, प्लस हाफ, बेस क्या है, x+14 इंटू 4, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 4, ठीक है। एक मैंने ये बना के रखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक मैं बना रहा हूं फिर से, ठीक है। तो देखो फिर, 2 के साथ 2 कैंसिल, इधर भी 2 के साथ 2 कैंसिल, इधर भी 2 के साथ 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखना, अब 2 मल्टीप्लाई बाय x+6 रह गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय x+14 रह गया ये, और ये क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय x+8। अब करो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 14 28, 2 इंटू एक्स 2x, 8 2 ज़ा 16। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ओ एक मिनट, ये क्या है, x+14 नहीं था, ये क्या था, x ही था अकेला, तो ये x ही है अकेला बच्चे, तो ये 2x तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे गलती हो रहा था। तो ये 14 इंटू 2 28, ये तो है ही नहीं है इसके साथ, ऐसे है। तो ये अकेला 14 था, 14 2 ज़ा 28, ये है ही नहीं है, लाइन गलती से लग गया। तो 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x, 16 और 12 कितना हो गया, 28, 16 और 12 28, 28 और 28 56, 4x प्लस 56।
तो हमारे पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एक और वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ये दूसरी है और ये आपकी पहली है, ठीक है। अब मैं पहली को उठाता हूं, ध्यान से देखना आपको। अब मैंने एक वैल्यू ये निकाला, एक वैल्यू ये, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, एक तो ये आ गया ये और एक ये। अब दोनों को इक्वल कर दो। एक वैल्यू हमारे पास क्या, 4x प्लस 56, जो कि दूसरी इक्वेशन का है। ये पहली इक्वेशन, अंडर रूट एक्स प्लस 14, 8 इंटू 6 कितना होगा? 48x, ठीक है। अब आगे देखना ध्यान से, फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर क्या होगा? स्क्वेयरिंग करोगे जब इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी ये जो चीज़ है इसके साथ कट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा? x प्लस 14, 48 x, ये बचा। आगे वाला स्टेप बड़ा ही ध्यान से आपको देखना और समझना, ध्यान से देखें। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? x प्लस 14 का पूरे का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। 4 कॉमन ले लिया मैंने। आगे बच्चे अगर सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। मैंने क्या किया? 4 कॉमन ले लिया यहां से और यहां से, ठीक है। तो ये बन गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का स्क्वायर। इधर क्या है? x प्लस 14, और ये क्या है? 48 इधर, और ये है x। अब 60 x प्लस 14 का स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस 14 है। x प्लस 14 का स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस 14 है। मतलब एक बार कट के ये दो बार है, ये तो एक बार x प्लस 14 बच जाएगा आपका, ठीक है। एक बार x प्लस 14 बच जाएगा। अब 16 ये है आपका, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। क्या बच गया यहाँ पे? x प्लस 14। ये कैसे बचा? x प्लस 14 दो बार था, अब उसको x प्लस 14 एक बार से आप डिवाइड करोगे अगर, तो एक बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो? x प्लस 14, x प्लस 14 अपॉन x प्लस 14। जिसको नहीं समझ आया दो बार लिख सकते हैं ना इसको, एक बार कट गया तो एक बार तो बच रहा है ना। तो ये क्या बच गया? 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये क्या है? ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो बड़ा क्वेश्चन था 14, 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, x की वैल्यू 7। अब क्या करना है हमें? इसी को फिर से करते हैं। तो हमें क्या निकालना था? इसकी अदर साइड्स। ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बता दिया आपको, तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाली साइड निकालनी थी, ये यहाँ से यहाँ तक। ये क्या होगी? x की वैल्यू अभी निकाली है तुमने, 7 प्लस 6, टोटल कितना हो गया? 13। इधर भी निकाल लिया अभी हम लोगों ने, 7 प्लस 8 कितना हो गया? 7 और 8 15। तो a से लेके b तक की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और a से लेके c तक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 13। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है पर समझना जरूर है, आ सकता है। इसका छोटा वर्जन भी है अवेलेबल, वो बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए
quadrilateral, opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. अब बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आता ना हो, मान लो ये क्वेश्चन ही नहीं आता तुम्हें, तो आपको एक रिजल्ट ही याद रखना है। क्या है रिजल्ट? कि अगर ऐसे बनाओ तो इसका सम ऐसे और इधर एक अगर सर्कल के बीच में है ये, ठीक है, तो इसका और इस एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने ये एक फिगर बना दिया, सर्कल ये टच करवाते हुए, सर्कल बनता नहीं है ना अच्छा, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। अब उसने कुछ दिया है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी, ठीक है, सी डी, तो ए बी सी डी लिख दिया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। अगर ये जो सेंटर है, सेंटर पे ये ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, जो वो सबटेंड करते हैं कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ये होगा ओ। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ऐसे, ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे, P Q R S, तो इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल ले लिए हम लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए ओ बी का मतलब क्या है? ए ओ बी, इसमें कौन सा आ रहा है? 1 और 8 आ रहा है, पहले मैंने टिक लगा ली। मेरे को दो चीजें चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? सीओडी में कह रहा है 4 और 5, तो 4 5, बाकी पहले मैंने अपना निशान लगा लिया, मेरे को क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल से उठाएंगे। ट्रायंगल कौन सी उठाएंगे फिर से आपको बताते हैं। ट्रायंगल दो उठेंगी, इसमें से पहली ट्रायंगल उठेगी आपकी, दिखाते हैं आपको, ये ध्यान से देखना, देखा, ये ऐसे पहली ट्रायंगल, तो पहली ट्रायंगल का नाम रहेगा आपका पी ओ पी। दूसरी ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल देखो ऐसे, ये बी ओ क्यू। अब बस 3 रीजन देखना ध्यान से, बस आएगी बात समझ। ओ बी दोनों में क्या है? कॉमन है, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन होगा आपका, ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड क्या है कि ये पी बी और ये आपका बी क्यू, ये क्या है? टेंजेंट टू सर्कल, पी बी और बी क्यू टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये हो गया आपके दो रीजन कि बाहर वाले जो टेंजेंट होते हैं ये इक्वल होते हैं। तीसरा, ये जो ओपी की लेंथ है, ओपी से लेके ओ क्यू तक की जो लेंथ है, ये क्या है? थर्ड रीजन, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये इधर ले दें, थोड़ा सा खुला ले देते हैं, ओपी ओ क्यू या क्यू ओ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तीनों रीजन लिख लिए। कौन कौन से? एक तो ये चीज, अब आपको दिखाते हैं फिर से, ठीक है। तो हमने रीजन क्या क्या लिए? पहला लिया ओ बी ओ क्यू,
यहाँ से लाइन जा रही, ठीक है। ओ बी दोनों में क्या है, कॉमन है, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन पी बी, ये वाला ये इसके इक्वल, दूसरा रीजन। तीसरा क्या है, ये वाली जो लेंथ है ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ पी ओ क्यू। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ट्रायंगल पी ओ बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया पी ओ क्यू के बाय साइड साइड साइड, ठीक है। इतना है समझ। अब इसके बाद अब हम करते हैं इसको सॉल्व फिर से। फिर अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, फिर आगे लेके चलते हैं। इतना है समझ। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हमें चाहिए नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये वाली चीज़ वन एंगल और टू एंगल, वन एंगल और टू एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये क्या हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। जैसे ये हुआ, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, अगर वन टू के इक्वल हो गया तो वैसे ही थ्री फोर के इक्वल हो जाएगा, थ्री फोर के, फाइव सिक्स के, सेवन एट के। अब हमें पता है सारे एंगल का सम, सारा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होता है, 360। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सारे एंगल बना दो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। अब आपको चाहिए कौन कौन से एंगल, अभी हम लोगों ने बात की थी जो इसमें आते हैं। अब इस चीज में हमारे में आते कौन से, ये इधर से, ओहो एक मिनट, जैसे हमारे में आता क्या है, इधर अगर बात की जाए तो ये यहां से ये वाले एंगल्स, अभी बताया था हम 4 और 5, 4 और 5 का सम यहाँ पे 1 और 8 के सम के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको निकाल दूं, ऐसे दिखाऊं पूरा, ये इनका सम और इनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। तो हमें कौन से चाहिए, ये वाला 1 और 8, 1 चाहिए 8 चाहिए, और इधर से 5 और 4, 5 और 4, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ऑप्शन देखो फिर इसकी जगह, ठीक है। 1 ऐसे लिख लिया, 2 की जगह फिर नहीं चाहिए तो कौन सी ऑप्शन है, 1 है। 3 नहीं चाहिए, 3 की जगह ऑप्शन फिर 5 चाहिए। 6 नहीं चाहिए, 6 की जगह ऑप्शन फिर 5। फिर 7 की जगह ऑप्शन फिर 8। 1 4 5 8 डबल है, डबल हो गए सारे 360। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये 180 हो गया। तो 1 4 5 8 कितना हो गया, 180। हमें कौन सा चाहिए, 1 और 8 में क्या है, ए और बी। 1 और 8 में ए ओ बी। 4 और 5 से क्या जुड़ के बना मेरा, 4 और 5 से डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी, ये क्या होगा फिर 180 डिग्री, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, ए ओ बी सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी हम लोगों ने कर दिया, ए ओ बी सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।